आर। आज हम देखेंगे कि एक्सरसाइज 3.2 का 10th क्लास का अलजेब्रा लेसन नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो हम लोगों ने 7 तक सॉल्व कर चुके थे, आज हम 8 करेंगे। तो क्या दिया है 11 8 5 2 ये प्रोग्रेशन है, ये है ऑलरेडी बोल रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी सबके बीच में सेम डिस्टेंस होगा। और इसमें जो है टी एन यानी कि टी एन दिया हुआ है कितना है -151। तो ये टी कौन सा टर्म कौन सा होगा, ये सॉरी एन दिया हुआ है लेकिन टर्म कौन सा होगा ये एन हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी क्या है a इज इक्वल टू 11, b इज इक्वल टू -3 एंड n इज इक्वल टू हमें पता नहीं है, फाइंड करेंगे। और टी एन इज इक्वल टू दिया हुआ है, टर्म दिया हुआ है 151। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। देयरफॉर Pn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 b। अब ये नंबर हमें दिया हुआ है तो वो नंबर हम लोग पुट करेंगे। a कितना है 11 प्लस n हमें पता ही नहीं है तो हम एज इट इज लेंगे और b है हमारा -3। नाउ 151 इज इक्वल टू 11 प्लस, अब ये इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा -3n माइनस माइनस प्लस 1। नाउ -151 इज इक्वल टू 11 माइनस 3n प्लस 1 प्लस 3 3 1 जा 3 होता है 3, तो 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग -3n को यही रहने देंगे, बाकी जो नंबर्स है 151 इसे हम लोग यहीं पे प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 40 माइनस, अब ये प्लस माइनस प्लस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो इसकी क्या होगी साइन चेंज हो जाएगी -3n। देयरफॉर -3n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5165। अब ये माइनस माइनस को काट दो, n को हम यही रहने देंगे और 165 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 जा 5 जा 5। देयरफॉर तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा 55। हाँ, अब 8 वाला सम्स हम लोगों ने क्या निकाला, उसमें n निकाला यानी नंबर्स निकाला। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या दिया है 9th क्वेश्चन में, इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 टू 250। 10 से लेके हमें 250 तक नंबर देखना है, उसमें हमें बताना है कि 4 से डिवाइड होने वाला कितना नंबर है। तो इसका मतलब हमें इसमें भी n निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब 4 से डिवाइड होने वाला 10 तो 4 की टेबल में जाता नहीं, तो 12 से हम शुरू करेंगे। 12 16 20 24 एंड सो ऑन 30 36 सॉरी 30 28 एंड सो ऑन अप टू। ठीक है, अब हमें बताना है कि कौन सा वो टर्म है, यानी T1 T2 T3 T4। अब ये कौन से टर्म पे 250 आएगा, तो 250 तो 4 के टेबल में जाता नहीं, इसलिए हम लोग लेंगे 248। 250 तक दिया है लेकिन उसके अंदर होना चाहिए तो हम लोग ले लेंगे 248 तक हम लोग ले लेंगे। अब क्या हो गया कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 12। अब 4 के टेबल में आने वाला नंबर 4 से ही डिस्टेंस होगा, 4 या ज्यादा होगा उसका, है ना। तो d इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, n इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है और tn इज इक्वल टू 4। अब हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे। देयरफॉर tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1। अब tn कितना हमारा 248 इज इक्वल टू a है 12 प्लस n हमें पता नहीं है लेकिन d हमें पता है कितना है 248 इज इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस 4। अब क्या करेंगे, इससे हम लोग यहाँ पे माइनस कर लें या तो यहाँ पे ला के माइनस करें, सेम देन इसको हम लोग यहाँ पे माइनस कर लेंगे। कितना हो जाएगा 4n इज इक्वल टू 248 माइनस 8, तो क्या हो जाएगा 4n। देयरफॉर अब ये कहाँ से आया, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग देख लो कि ये कैसे आया। यहाँ पे इसको हमने प्लस कर दिया तो 248 इज
इज इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस करेंगे, माइनस साइन रहेगी पड़ेगा, 12 बड़ा है इसलिए प्लस रहेगा, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 4। ठीक है, अब ये 8 को हम जब इधर लाएंगे तो ये प्लस में है तो इधर आके माइनस होगा, इज इक्वल टू therefore n is equal to 240 upon 4 1 जा 16। तो n कितना आया, n is equal to 60। ठीक है, तो इतना 60 नंबर्स रहेंगे 1 to 10 से लेकर 250 तक 60 नंबर्स ऐसे रहेंगे जो कि 4 से डिवाइड हो रहे हैं। अब हम लोग 10th वाला सम्स करेंगे, 8 कर लिए, 9 कर लिया, 10 करेंगे, इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। अब क्या दिया है इन एन एपी 17 टर्म जो है वो 10 टर्म के से 7 मोर है, यानी 7 ज्यादा है, यानी प्लस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 17 टर्म के लिए करते हैं। ए हमारे पास नहीं है, डी हमारे पास नहीं है, डी हमें फाइंड करना है, तो डी हमारा आ गया तो हम लोग ए फाइंड करने की हमें जरूरत नहीं है। तो 17 टर्म के लिए क्या होगा, 17 के लिए क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 डी। तो T17 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 17 माइनस 1 T17 इज इक्वल टू a प्लस 16। ठीक है, ये इसको हम यहीं पे छोड़ते। नाउ अब क्या दिया है कि 10 टर्म जो है वो इससे ये 10 टर्म से ज्यादा है, 7 हो। देन अब 10 टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, therefore 10 टर्म इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 d। 10 इज इक्वल टू a प्लस 9 d। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें क्या बोलना है, क्या बोला है उसके अकॉर्डिंग हमने ये 17 का और 10 का दोनों का हमने यहाँ पे इक्वेशन निकाल लिया है। अब हम लोग उसको उसके सेकंड जो इसका ये है सेकंड कंडीशन उसके ऊपर हम लोग करेंगे। T17 इज इक्वल टू 7 मोर देन T10। तो अब हमारे पास ये है, तो T17 क्या है, a प्लस 16d इज इक्वल टू 7 प्लस a प्लस 9d। अब देखो अगर a हम लोग लेफ्ट साइड राइट साइड से लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हम लोग यहीं पे इसको काट देंगे। अब हमारे पास क्या बचा 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7। अब क्या हो जाएगा 16 में से 9 गया कितना बचा 7d इज इक्वल टू 7। देयरफॉर d इज इक्वल टू 7 हम लोग इधर लेके जाएंगे, यहाँ पे ये डिवाइड फॉर्म में है तो यहाँ सॉरी मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो यहाँ जाके डिवाइड फॉर्म हो जाएगा, 1 से हो गया। देयरफॉर d इज इक्वल टू 1। अब ये दोनों इक्वेशन का जो d है यानी डिफरेंस है किसका 17 टर्म का और 10 टर्म का, दोनों का ही कॉमन डिफरेंस जो है वो 1 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस R1। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट्स हो मुझे कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोगों की लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं और अच्छे वीडियो बना के आप लोगों को दूं ताकि आपकी पढ़ाई आपकी जो डिफिकल्टीज है वो इजीली सॉल्व हो जाए। थैंक यू।